फ्लेमिंगो बुक्स, सोशल स्टडीज 6, चैप्टर 10, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1, गवर्नेंस, गवर्नमेंट एंड लॉज। गवर्नमेंट, सरकार, यह वो संस्था या लोगों का समूह है जो एक देश या क्षेत्र को चलाता है, जैसे भारत सरकार। इनका काम देश को मैनेज करना होता है। गवर्नेंस, शासन, ये वो तरीका या प्रोसेस है जिससे सरकार देश को चलाती है। इसमें रूल्स बनाना, डिसीजंस लेना और उन्हें लागू करना शामिल है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि इसमें समाज के बाकी हिस्से भी शामिल होते हैं। इट्स हाउ थिंग्स आर डन। लॉज, कानून, ये वो नियम, रूल्स हैं जो सरकार बनाती है ताकि लोग सही तरीके से व्यवहार करें और समाज में व्यवस्था बनी रहे। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है। Laws provide the framework for governance. 3 organs of the government. सरकार के 3 मुख्य अंग, 3 main organs of the government होते हैं, जो मिलकर देश को चलाते हैं और एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं ताकि कोई एक अंग ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। 1. लेजिस्लेचर, विधायिका, इसका मुख्य काम कानून बनाना, टू मेक लॉज है। भारत में इसे संसद, पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। यहीं पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बैठते हैं और देश के लिए नए नियम और नीतियां बनाते हैं। 2. एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, इसका काम बने हुए कानूनों को लागू करना, टू इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट लॉज है। इसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और सभी मंत्री, साथ ही ब्यूरोक्रेसी, IAS ऑफिसर्स, पुलिस, ETC शामिल होते हैं। ये सब मिलकर देश का शासन, गवर्नेंस चलाते हैं और नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। 3. जुडिशरी, न्यायपालिका, इसका काम कानूनों की व्याख्या करना, टू इंटरप्रेट लॉज, और ये देखना है कि उनका सही से पालन हो रहा है या नहीं। अगर कोई कानून तोड़ता है या लोगों के बीच कोई विवाद होता है, तो न्यायपालिका, कोर्ट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन मामलों को सुलझाती है और न्याय करती है। ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा भी करती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, यह एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है कि सरकार के तीनों अंग, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी, अलग अलग काम करें और एक दूसरे के काम में ज्यादा इंटरफेरेंस न दें। इसका मुख्य उद्देश्य सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को रोकना है ताकि कोई एक पार्ट बहुत ज्यादा पावरफुल न बन जाए और मनमानी न कर सके। भारत में ये प्रिंसिपल पूरी तरह से कठोर, रिजिड नहीं है, बल्कि एक बैलेंस सिस्टम है जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि तीनों अंग एक दूसरे पर नजर रखते हैं और एक दूसरे को मैनेज करते हैं, जिससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेफ रहता है। In a big country like India, to manage everything efficiently, government operates at different levels. ये 3 मुख्य स्तर है। 1. सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ये पूरे देश के लिए काम करती है। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवेज, करेंसी जैसे बड़े मामले इसी के अंडर आते हैं। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स, दिल्ली में है। 2. स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ये हर राज्य के लिए होती है, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसे विषय स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर होते हैं। 3. लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, ये सबसे नीचे का लेवल है, जो गांवों, पंचायत और शहरों, म्यूनिसिपैलिटीज में काम करती है। क्लेanलीनेस, लोकल रोड्स, वाटर सप्लाई जैसे छोटे मोटे काम ये देखती है। इससे लोगों को अपने इश्यूज को सॉल्व करने में आसानी होती है। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग एंशिएंट ग्रीस, स्पेशली एथेंस में हुई थी, लगभग 5th सेंचुरी BCE। वहाँ लोग सीधे फैसलों में भाग लेते थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर केवल मेल सिटीजन ही वोट दे सकते थे। फिर समय के साथ यह आइडियाज फैला और धीरे धीरे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का रूप लिया, जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी का विकास सेंचुरीज तक चलता रहा है।
डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, यह एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जहां पावर पब्लिक के हाथों में होती है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए गवर्नमेंट। इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके बहाव पर सरकार चलाते हैं। यह इक्वालिटी, फ्रीडम और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होता है। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार। 1. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें लोग सीधे तौर पर फैसलों में भाग लेते हैं और कानून बनाते हैं। स्विट्जरलैंड के कुछ पार्ट्स में ऐसा देखा जाता है। 2. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये सबसे आम प्रकार है। इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जैसे एमपीएस या एमएलएस, जो संसद में बैठकर उनके लिए कानून बनाते हैं। भारत इसका एक उदाहरण है।